तस्वीरें आपको नामांकन की दिखा रहे हैं, जहां समाजवादी पार्टी और आरएलडी की तरफ से जो गठबंधन किया गया था उनकी तरफ से जयंत चौधरी नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंचे हैं। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव भी इस दौरान उनके साथ मौजूद हैं। तमाम गणमान्य लोग, अधिकारी गण भी इस दौरान मौजूद नजर आ रहे हैं और जयंत चौधरी के साथ अखिलेश यादव भी मौजूद, जहां नामांकन से पहले दोनों नेताओं के बीच मुलाकात हुई और चर्चा भी की गई। और इसके साथ ही जयंत चौधरी राज्यसभा के लिए नामांकन दाखिल करेंगे और तीसरे नाम जिसको लेकर लगातार चर्चा हो रही थी वो जयंत चौधरी का अब सामने आ चुका है। हालांकि इससे पहले भी कपिल सिब्बल और तमाम जो बड़े नाम हैं वो सामने आ चुके हैं, लेकिन अब जब सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जयंत चौधरी पहुंच चुके हैं नामांकन दाखिल करने के लिए और नामांकन से पहले दोनों नेता अखिलेश यादव और जयंत चौधरी के बीच मुलाकात भी हुई। कई चीज़ों को लेकर उन्होंने बात भी की है और इस दौरान समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव भी साफ देखे जा सकते हैं। तो जयंत चौधरी राज्यसभा के लिए नामांकन दाखिल कर रहे हैं, जहां जयंत के साथ अखिलेश यादव भी मौजूद हैं और ऐसे में समाजवादी पार्टी पूरी तरह से अब सजग नजर आ रही है। हालांकि अपने आप को मजबूती यहां पर देती हुई समाजवादी पार्टी नजर आ रही थी, लेकिन इस बीच कई बड़े नामों का ऐलान किया जा रहा था और ऐसे में तीसरा नाम कौन होगा इस पर भी लगातार चर्चा की जा रही थी। लेकिन अब जो स्थिति है वो यहाँ पर साफ हो चुकी है कि जयंत चौधरी राज्यसभा के लिए नामांकन दाखिल कर रहे हैं। नामांकन से पहले दोनों नेताओं के बीच बात भी हुई, मुलाकात भी हुई। कई महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर दोनों ने आपस में चर्चा भी की और जो नामांकन की प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। तमाम जो अधिकारीगण, गणमान्य लोग हैं वो भी इस दौरान नामांकन की प्रक्रिया में मौजूद हैं। अरे यार हरी जब पैसा करो यार हो गया जब हर जो फोन लगा तो जयंत चौधरी कर रहे हैं राज्यसभा के लिए नामांकन, जहां जयंत चौधरी के साथ समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव भी मौजूद हैं और नामांकन की प्रक्रिया अब शुरू हो चुकी है। जहां राज्यसभा में किस तरह से एंट्री करनी है उसकी जो पहला कदम है वो जयंत चौधरी रख चुके हैं और नामांकन से पहले दोनों नेताओं के बीच मुलाकात भी हुई। कई जो महत्वपूर्ण बातें हैं या नामांकन को लेकर दोनों नेताओं ने चर्चा भी की। इस दौरान जयंत चौधरी ने भी कहा कि विधानसभा चुनाव में जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब जो आगे की रणनीति रहेगी वो अब शुरू हो चुके हैं और आने वाले समय में किस तरह से राज्यसभा के जो चुनाव होंगे 10 जून को होने हैं 57 सीटों पर, उसको लेकर भी पूरी तरह से जो तैयारी है वो धरातल पर देखी जा रही है। लगातार हर दल अपने अपने जो पार्टी के प्रत्याशी हैं उनके नाम सामने उजागर कर रहे हैं और ऐसे में समाजवादी पार्टी भी लगातार अपने नामों का ऐलान कर रही है। हालांकि राज्यसभा में जो 4 सीटें हैं वो समाजवादी पार्टी के हित में है, लेकिन और मजबूती के साथ राज्यसभा में उतरना है, उसको लेकर जो तैयारी है, प्रक्रिया है वो पूरी तरह से सपा आरएलडी की देखी जा रही है। और ज़्यादा जानकारी के साथ ओम पांडे लाइव जुड़ गए हैं। ओम, राज्यसभा के लिए नामांकन दाखिल कर दिया है जयंत चौधरी ने, क्या अपडेट? बता दूं आपसे थोड़ी देर पहले जहां समाजवादी पार्टी दफ्तर पर दोनों नेताओं की मुलाकात हुई, उसके बाद दोनों नेता यहां सीधे जो है वो विधानसभा पहुंचे हैं और उन्होंने यानी जयंत चौधरी ने अपना जो है नामांकन वो दाखिल कर दिया है। सबसे बड़ी बात यह है कि समाजवादी पार्टी ने 3 ऐसे जो राज्यसभा के लिए उम्मीदवार थे उनके नाम की घोषणा कर दी थी और उसके बाद लगातार 2 नामों को लेकर इसके पहले जहां नामांकन हो चुके थे, कपिल सिब्बल को लेकर के बात कही जाए उन्होंने नामांकन कर दिया था। उसके बाद माना जा रहा तीसरे चेहरे को लेकर जिस तरह से लगातार कवायद चल रही थी कि आखिर तीसरा चेहरा कौन होगा, यही वजह है कि समाजवादी पार्टी ने ट्वीट कर साफ तौर से कह दिया था कि
समाजवादी पार्टी और आरएलडी यानी दोनों पार्टियों की जो प्रमुख है, माफी चाहता हूँ, आरएलडी और समाजवादी पार्टी के गठबंधन से जो है जयंत चौधरी को राज्यसभा भेजा जाएगा। और आज जो है जयंत चौधरी सीधे लखनऊ पहुंचे और उन्होंने अपना नाम। ओम, आपको रोकना चाहूंगी इस बीच, यहाँ पर एकजुटता के साथ हम आगे बढ़ेंगे। मैं अखिलेश जी को धन्यवाद देता हूं और समाजवादी पार्टी को, गठबंधन के सभी कार्यकर्ताओं को धन्यवाद। एक बार फिर ओम के पास चलते हैं। ओम, यहाँ पर जयंत चौधरी का साफ तौर पर कहना है कि एकजुटता के साथ अब आगे बढ़ेंगे। हालांकि नामांकन दाखिल कर दिया गया है, लेकिन अब आने वाले जो रिएक्शन है, लगातार प्रतिक्रियाओं का दौर भी अब जारी हो चुका है। दिया है वह हमेशा याद रहेगा। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। जो उम्मीदें हैं उत्तर प्रदेश की जनता की, क्योंकि उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधि के तौर पर मैं राज्यसभा के विनती करना चाहता हूँ। जो यहाँ के मुद्दे हैं, जो यहाँ के किसानों के मुद्दे हैं, जो नौजवानों के मुद्दे हैं, जो हमारे साझे मुद्दे हैं, पुरजोर तरीके से उनको उठाने का प्रयास आगे देखें। शिक्षा का बजट दूसरे राज्यों की तुलना में हमने कम दिया है आवंटन। कृषि को सिर्फ 2.8%, टोटल एक्सपेंडिचर का सिर्फ 2.8% का हक उत्तर प्रदेश के किसानों का बनता है। तो ये चीजें हैं। दिखावा तो बहुत बड़ा होगा और एक आंकड़ों के मकर जाल में, एक प्रचार के मकर जाल में लोगों को बताया जाएगा कि बेहतरीन बजट है, लेकिन वास्तविक तौर पर जो बुनियाद है, जो प्रदेश की जड़ें हैं, शिक्षा, किसान, ग्रामीण विकास, तीनों ही विषयों पर हम पिछड़ रहे हैं। तो जयंत चौधरी की तरफ से साफ तौर पर कहा गया है कि एकजुटता के साथ आगे बढ़ेंगे। और इस बीच एक बड़ी खबर, जहां राज्यसभा उम्मीदवार जयंत चौधरी ने किया नामांकन दाखिल। इस दौरान समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव भी उनके साथ मौजूद रहे पूरी प्रक्रिया में। साथ ही राज्यसभा उम्मीदवार जयंत चौधरी ने नामांकन दाखिल किया। जब मीडिया से रूबरू हुए तो उन्होंने कहा कि मुद्दे तो बहुत हैं जिसको लेकर अब आगे बढ़ना है। जनता ने विधानसभा चुनाव के दौरान बेशक से विश्वास नहीं जताया, लेकिन अब राज्यसभा चुनाव की जो प्रक्रिया 10 जून से 57 सीटों पर आगे बढ़ेगी, उसमें समाजवादी पार्टी पूरी दृढ़ता के साथ, पूरे वर्चस्व के साथ एक बार फिर यहां पर नजर आएगी। और ऐसे में राज्यसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी की तरफ से तीसरा प्रत्याशी कौन होगा, उसको लेकर लगातार मंथन किया जा रहा था। आखिर वो तीसरा चेहरा कौन होगा। और एक बार फिर या ओम का रुख करते हैं। ओम, राज्यसभा चुनाव की तैयारी, जो सरगर्मी यहाँ पर देखी जा रही है, उसको लेकर अब जो प्रतिक्रिया आई वो साफ तौर पर है कि मुद्दे यहाँ पर बहुत हैं, चाहे वो जनता के हित में हो या फिर उन मुद्दों को उठाते हुए आगे जो कार्यवाही रहेगी उसको बढ़ाया जाएगा। लेकिन इस बीच जो बजट अभी पेश हुआ उसको लेकर भी सरकार को घेरा है जयंत चौधरी ने। देखिए, बिल्कुल साफ है। जिस तरह से अगर बात करें, 3 ऐसे प्रत्याशी हैं जो उत्तर प्रदेश से अब राज्यसभा के लिए जाएंगे और लगभग जाना बिल्कुल तय हो गया है। और उसमें से कपिल सिब्बल एक बड़ा चेहरा, बड़ा नाम, उसके साथ साथ आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी, तो कहीं ना कहीं ऐसे बड़े चेहरे हैं जो राज्यसभा में जाएंगे तो कहीं उत्तर प्रदेश की उन तमाम मुद्दों को उठाने का काम करेंगे। और उसके पहले अगर बात करें तो आने वाले उपचुनाव में, लोकसभा चुनाव में कहीं ना कहीं दोनों पार्टियां यानी राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी एक साथ भारतीय जनता पार्टी को घेरने का काम करेगी। इसके पहले अगर बात करें, जिस तरह से विधानसभा का सत्र चल रहा है, सभी लोग देख रहे हैं किस तरह से जो विपक्ष की एक बड़ी भूमिका अखिलेश यादव वो निभाते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार विभिन्न मुद्दों पर, समाज के उन तमाम मुद्दों पर, शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, महंगाई, जैसे तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिन पर लगातार भारतीय जनता पार्टी को घेरने का काम कर रहे हैं, उन मुद्दों को उठा रहे हैं, कानून व्यवस्था को लेकर लगातार घेरने का काम कर रहे हैं। और ऐसे में जब माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं इस बात से भी बिल्कुल पुख्ता हो गया है कि आने वाले समय में भी अब जो है राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी एक साथ रहेगी और एक साथ जो है दोनों जो पार्टियां हैं वो भारतीय जनता पार्टी को घेरने का काम करेंगी, प्रयास करेंगी। और यही वजह है कि जब दोनों पार्टियों की तरफ से जो है जयंत चौधरी को उम्मीदवार बनाया गया है। बिल्कुल, दोनों पार्टियों की तरफ से यहाँ पर नामांकन भी अब दाखिल कर दिया गया। अब आने वाली जो रणनीति यहाँ पर समाजवादी पार्टी और आरएलडी की रहेगी वो देखना काफी महत्वपूर्ण होगा। तमाम जानकारी ओम साझा की, उसके लिए शुक्रिया। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए जनतंत्र टीवी के साथ। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store.
Download it now.